हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेट एक मटेरियल होता है। ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी भी दूसरे जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मैग्नेट किसको बोलते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे आयरन, निकल, इन सबको मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, एक सिंपल मैग्नेट होता है। ठीक है, जिसमें दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और दूसरा पोल कौन सा होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक सिंपल मैग्नेट होता है जिसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में एंटर करती है। ठीक है, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, जब बार मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करते फ्रीली, इट ऑलवेज लाइज अलोंग जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जब बार मैग्नेट को हम लोग सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड बोलने का मतलब है कि ये जो बार मैग्नेट होगा, अगर इसको हम किसी एक थ्रेड से बांध के, ठीक है, एक धागे से बांध के ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, छोड़ देंगे, धागे से बांधने के बाद ऐसे छोड़ देंगे उसे, तो जो बार मैग्नेट होगा वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, ठीक है, कि उसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ना, वो कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ पोजीशन। ठीक है, उस सेकेंड प्रॉपर्टी है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट अलोंग अ ट्रांसवर्स एक्सिस देयर इज नो इफेक्ट ऑन पोल स्ट्रेंथ बट डाइपोल मोमेंट रिड्यूसेस टू हाफ। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इनकी क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल स्ट्रेंथ बोलने का मतलब है कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ना, कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो इनकी पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अगर हमने इसको ट्रांसवर्स एक्सिस में काटा, ट्रांसवर्स एक्सिस इसको बोलते हैं, अगर हमने इसको ऐसे काटा, ऐसे कट किया, ऐसा ऐसे में कट किया इसको, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगी ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ में फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम लोग ना ऐसे काटेंगे इसको। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में काटेंगे, ट्रांसवर्स में नहीं काटेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में काटेंगे, तब जो यहाँ पे ये पोल स्ट्रेंथ होगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी अगर एरिया चेंज नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस में कट करने के बाद जो पोल स्ट्रेंथ होगी उसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि जो डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा आगे देखेंगे, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि डाइपोल मोमेंट चेंज होगा वहाँ पे, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, बस इतना देखना, डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। लेंथ बोलने का मतलब है कि जो मैग्नेट है ना, उसकी कितनी लेंथ है। तो अब देखना, अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस में इसको कट करेंगे, तो जो मैग्नेट होगा ना, इसकी लेंथ भी तो कम हो जाएगी ना, तो अगर लेंथ कम हो रही है तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी तो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, पोल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम ओनली एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम हमेशा कहाँ पे होती है, मैग्नेट के पोल्स में। ठीक है, जो पोल स्ट्रेंथ होती है मैक्सिमम किधर होती है, मैग्नेट के पोल्स में होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो मैग्नेट है ये क्या बार मैग्नेट है। ठीक है, इस बार मैग्नेट में बोल रही है कि जो पोल स्ट्रेंथ होगी ना, वो यहाँ पोल्स में सबसे ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा क्राउडेड होती है एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो जो मैग्नेट होगा, इसके पोल्स में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी यहीं पे मिलेगी हमको। ठीक है, चलो, मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोनोपोल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोनोपोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये होता है, कभी भी किसी भी मैग्नेट से हम लोग नॉर्थ पोल या साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसको हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, यानी कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि लेट कर लेते कि ये एक मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ क्या नॉर्थ पोल और यहाँ पे क्या साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से क्या करती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, कंटिन्यूस कर्व होती है, ठीक है। कंटिन्यूस बोलने का मतलब है कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाने के बाद ये ख़त्म नहीं होती है, ये साउथ पोल से फिर से स्टार्ट हो जाती है नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होती है मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है उनकी डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूस कर्व होगी ना ये लाइन है, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट कर लेते कि ये जो मैग्नेट है इसको हमने यहाँ से बीच से कट कर दिया ऐसे, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसके 2 पीस कर दिए, ये क्या कर दिया नॉर्थ पोल वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, और ये साउथ पोल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो साउथ पोल है, इसमें नॉर्थ पोल है, इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग कर दिया, ठीक है। इनको हमने सेपरेट कर दिया मैग्नेट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस कर्व होती है। कंटिन्यूस कर्व बोलने का मतलब ये कि अगर हमने यहाँ से इसको कट भी कर दिया तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है वो ऐसे जा रही थी, तो यहाँ पे अपने आप ही साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे अपने आप साउथ पोल बन जाएगा और इधर क्या बनेगा नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी मैग्नेट को हमने कट भी कर दिया तो भी उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों को 3rd चैप्टर में एक हमने क्या किया था, डेरिवेशन किया था कि अगर हमारे पास ये मान लेते एक कॉइल है, ठीक है। तो कॉइल में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर कॉइल जो होगी कॉइल में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा उस टाइम पे तो वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग कर दिया ना, सेपरेट कर दिया, क्योंकि ये देखो अगर ये कॉइल है इस कॉइल में सिर्फ नॉर्थ पोल बन रहा है, साउथ पोल तो बन ही नहीं रहा है, और ये जो दूसरी वाली कॉइल है इसमें सिर्फ साउथ पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल तो बन ही नहीं रहा है। तो मैग्नेट से हम लोगों ने नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट कर तो दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये जो कॉइल है यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए इस साइड क्या बन रहा है नॉर्थ पोल बन रहा है। लेकिन जो इस कॉइल को पीछे की साइड से देख रहा होगा, यानी कि इसके पीछे ऑपोजिट साइड से देख रहा होगा, हम सामने से देख रहे हैं तो हमको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पीछे की डायरेक्शन से देख रहा होगा तो उनके लिए ये जो करंट की डायरेक्शन है ये कैसी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वहाँ पीछे की साइड क्या बन रहा होगा साउथ पोल बन रहा होगा। इसका मतलब ये जो कॉइल है इसमें नॉर्थ पोल भी बन रहा है और साउथ पोल भी बन रहा है, तो इसका मतलब कॉइल से भी हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। कहीं पे भी अगर मैग्नेट बन रहा है तो मैग्नेट से हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेम इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई होंगी, इधर साउथ पोल है तो पीछे कौन सा पोल बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि हम जो मोनोपोल होगा ना उसको हम लोग, मतलब मेन चीज़ ये है कि जो मोनोपोल होगा वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो, मैग्नेटिक डाइपोल में आते हैं, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये वाला सेम अगर हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक्सिस पे निकालेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइन पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सेम वैसा यही डेरिवेशन भी होगा, ये सेम वही चीज़ें होंगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। मतलब एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बहुत कम होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 अनलाइक पोल्स। अनलाइक का मतलब जैसे वहाँ पे प्लस माइनस चार्ज थे ना, यहाँ पे क्या होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इक्वल स्ट्रेंथ होनी चाहिए दोनों की, जैसे कि क्यू दोनों जो चार्ज थे चार्ज की वैल्यू तो सेम थी ना, सेम वैसे ही दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए पोल्स की, ठीक है। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस होगी। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है,
ठीक है। तो जो मैग्नेट के जो पोल्स होंगे इनकी पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, स्मॉल m है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में आ जाते हैं अब हम लोग, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग पोल स्ट्रेंथ की मल्टीप्लाई उनके बीच के डिस्टेंस से करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना कि उन दोनों में से किसी एक चार्ज की मल्टीप्लाई उनके बीच के डिस्टेंस से करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, आइदर मतलब इन दोनों में से किसी एक पोल स्ट्रेंथ की मल्टीप्लाई डाइपोल की स्ट्रेंथ से करेंगे, लेंथ से करेंगे, सॉरी, ठीक है। चलो, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट क्या होती है इसकी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो वेक्टर की डायरेक्शन भी तो होती है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू विच इट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मटेरियल का जहाँ तक वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में फोर्स लगा सकता है वो पूरा जो फील्ड होगा वो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जहाँ तक फोर्स लगा सकता है कोई भी मैग्नेट वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइन्स बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। कोई भी जो मैग्नेट होता है उसके अराउंड हमको रियलिटी में थोड़ी ना दिखती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल में नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, नॉर्थ पोल से, और एंटर किधर करती है, साउथ पोल में, मैग्नेट के बाहर, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होगी लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है। दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। The tangent to the magnetic field line of force gives the direction of the magnetic field, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पे देखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे है इसके किसी भी पॉइंट में अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखनी होगी, मतलब ये जो मैग्नेट है ना, अगर यहाँ पे हम कोई आयरन का टुकड़ा लेके आए, ठीक है, यहाँ पे आयरन का पीस लेके आए हमें, उसमें जो फोर्स लगेगा ना उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसके लिए हम लोग उस पॉइंट में क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट क्या होती है, वो एक लाइन होती है जो सिर्फ उस पॉइंट में टच करके निकलेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी, इसका मतलब ये जो यहाँ पे आयरन का पीस है इसमें ऐसे फोर्स लगेगा, ये आयरन का पीस ऐसे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। सेम यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और इसका रीज़न भी देखा था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो दो टेंजेंट बनेगी वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब दो ही तो टेंजेंट ड्रॉ होगी वहाँ पे, ठीक है। अगर हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, लेट कर लेते कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट में हमें डायरेक्शन देखनी है कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो इस कर्व के हिसाब से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है। और इस कर्व के हिसाब से यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो यहाँ पे ना दो डायरेक्शन बन जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी कट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसका रीज़न क्या है, if they intersect each other then there will be two directions of magnetic field at one point which is not possible,
ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन बनेंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये फील्ड लाइन कंटिन्यूस और क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे फील्ड लाइन भी एक दूसरे के क्लोज होगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर होगी। ठीक है, उसके बाद है कुलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, मैग्नेट में कुलम्स लॉ कैसे वर्क करता है उसका फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी 2 पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी 2 पोल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक है, तो रिपल्सन का भी हो सकता है अगर यहाँ पे लाइक फोर्स होंगे, सॉरी लाइक पोल्स होंगे। ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, चलो, तो अट्रैक्शन का ये रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा वो हमको क्या बताएगा, कुलम्स लॉ बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एम नॉट के। ठीक है, एम का मतलब क्या होगा, लेट कर लेते हैं कि दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, स्मॉल एम, और इसकी कितनी, एम नॉट है। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के। ठीक है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी फोर्स उतना ही कम लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम कंबाइन करेंगे, जो एफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एम नॉट डिवाइडेड बाय r²। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, k है। ठीक है, वो जो कांस्टेंट k होता है उसको हम लोग μ0/4π लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो मैग्नेट होगा उसके लिए कितना फोर्स लगेगा, देखो चार्ज के लिए तो हम लोगों ने किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए हम लोगों ने किया था ना कुलम्स लॉ। यहाँ पे किसके लिए, मैग्नेटोस्टैटिक के लिए, यानी कि जब मैग्नेट रेस्ट में होंगे ना, 2 मैग्नेट रेस्ट में, तो उनमें कितना फोर्स लगेगा, इतना। ठीक है,